विपिन मैं दे रहा हूँ आपको आप नहीं मुझे दे रहे हैं। मैं एक बार कार्यक्रम का शुरू कर लूँ। आप जिम में नहीं पहुँचे, आप जिम में कर जाओ और मैं यूँ आया गले करिए 5 मिनट लगा वहीं अपने बच्चों में करें। मैं यूँ चल रहा हूँ, मेरा लाल ना करें, मेरे 120 पर जाएगा गाड़ी, लाल 60 पर जाएगा, पहुँच नहीं पाओगे। मेरा इधर का पहुँच जाएंगे कहीं को भी जाओ बस पहुँच लेंगे। क्या हाल है? और कौन आ रहा है? जी महाराज क्या हाल है? किस तरफ है मीटिंग? किस तरफ है मीटिंग? उधर है, उधर बैठने के लिए कार्यक्रम इधर 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 राजस्थान के नाटक चाहिए और चलो अरे भैया सारी जी को थोड़ा रास्ता दो भाई। सर 1 मिनट फोटो आराम से आराम। मैं तो कह रहा था आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो आप। थैंक यू सर। हमारे बीच से निकले हुए हमारे धरती से जुड़े हुए नेता कृष्ण बेदी जी, माननीय मंत्री जी, आज पत्रकार साथियों के बीच एक पत्रकार के तौर पर भी, एक नेता के तौर पर भी, हरियाणा के एक इंटरप्रेट सबूत के तौर पर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आइए एक बार पत्रकार साथी तालियों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत करें मंच पर। कृष्ण बेदी जी का मंच पर स्वागत है। मेरी गुजारिश हमारे बीच में हमारे भारतीय हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवनाश्री जी हमारे बीच हमारे सम्मानित सदस्य जिनमें मैं चाहूंगा कि मंच पर आए जी राजेश सिंगला जी को मंच पर आमंत्रण जी। हमारे बीच में जसवीर दुग्गल जी हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है संगठन के मंच पर आए। हमारे बीच में इस संगठन के सतनाम सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, मंच की तरफ आए। डॉक्टर रमेश देवराज सिंह जी हमारे बीच में संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं, अभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं मंच पर। और अब मेरी गुजारिश सर सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश है और आशीष जी आप एक बार विधिवत महाराज हमारे बीच में राम सिंह जी करनाल जिलाध्यक्ष उपराज्य मंच पर और सब एक साथ ग्रुप फोटो के लिए कम समय में माननीय मंत्री जी ने हमें समय दिया है, उस समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा श्री जी के साथ हम पत्रकारों के साथ समय समय पर जाते थे और ये पेंशन का ये जो हमारे जो आने वाले जो जितनी भी सुविधाएं हैं उनका श्रेय आपको जाता है। सर एक बार हमारा श्रेय तालियों के साथ खड़े हो
करते हैं और आपको अभिनंदन करते हैं। इस अनूठे पत्रकार कल्याण मंच भारतीय स्तर पर जिसने काम किया है, अब मैं तालियों के साथ चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच पर आमंत्रित करता हूं, उद्बोधन करें, रिपोर्ट प्रस्तुत करें और पूरे भारतवर्ष से आए हमारे सभी पत्रकार साथियों को, संपादकों को और अलग अलग स्तर पर जो जिला प्रमुख कार्य कर रहे हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के हमारे अध्यक्ष, चेयरमैन और हमारे गणमान्य व्यक्तियों को इस मंच से संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री जी। राजस्थान, कर्नाटक और चंडीगढ़, पंजाब से आए अपने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। आज हमें बेहद खुशी है कि आज हमारा जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत का हमें समय मिला है जो माननीय श्री किशन बेदी जी अब कैबिनेट मंत्री हैं और मैं तो यह कहूँगा कि कैबिनेट मंत्री के तौर पे ये जिस प्रकार काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे, उप मुख्यमंत्री के तौर पे इनकी पूरी आगे पुत्री होती है, जिसका काम करवाना होता है दिल से करवाते हैं। ये नहीं कहते कि देख लियो भाई, ये कहते हैं कि कितनी देर में रिपोर्ट देगा। और आपको बताऊं, और मैं वेलकम करता हूँ, रामदास जी का भी वेलकम करता हूँ, हरियाणा के प्रधान हमारे डॉक्टर प्रवेश देवराज जी नए बने, इनका भी वेलकम है। राजेश सिंगला जी समाज सेवी है, अग्रवाल समुदाय से जुड़े, इनका भी वेलकम है। चौधरी राम सिंह जी आप जिला करनाल के हैं और पिछले 50 वर्षों से दैनिक से जुड़े हुए हैं। और जसवीर तुक्कर जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और साथ ही सतनाम जी राष्ट्रीय सचिव, सभी का स्वागत है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि भारतीय पत्रकार कल्याण मंच और हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच की ओर से शिमला में, मनाली में 25 सालों से आयोजन होता है और हमारी जो पेंशन लगी है ना, ये किसी को सच्चाई का नहीं पता। हमने किशन बेदी जी जो मंत्री के तौर पे वहां एज ए चीफ गेस्ट आए, 2 बार आए, तो इनको जो ज्ञापन दिया भी पत्रकारों की पेंशन लगवाने का, इन्होंने खुद जाके मेरे साथ गए, हमारे सेंटर के लोगों के साथ। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के पास गए, जो अब केंद्रीय मंत्री है, जो 10,000 रुपए जो पेंशन है वो दिलवाने का श्रेय इनको जाता है। क्योंकि हमारे लिए तो कोई भी आदमी है, चाहे किसी का भी कोई भी दल हो या वो, या किसी भी उससे संस्था से जुड़ा हो, समाज से भी हो, जो हमारे पत्रकारों की हित की भलाई करेगा, हम उसके लिए हम भी उसका वेलकम करेंगे। उसके बाद 10,000 से 15,000 वेलकम की पेंशन की गई। तो मंत्री जी से आग्रह कि जिस प्रकार आपने देखो हरियाणा मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 लोगों की जोड़ी ऐसी है जो हंसमुख है, 24 घंटे हंसते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और किशन बेदी जी। और बेटी जी ने जिस प्रकार अपने जीवन की शुरुआत एक गरीब फैमिली से करी और अपना ये उसके बाद एससी मोर्चा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष बने, पूरा डोर टू डोर घूम के जिस प्रकार साथियों के सुख दुख में शामिल हुए, पार्षद भी बने, जो काम किया है, क्योंकि काम तो होता है, काम के कारण ही प्रदेश भाजपा जो हालाकमान है, उन्होंने प्रदेश का महामंत्री भी बनाया हुआ है और तभी इनको ये महामंत्री पद मिला है। और मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 4 सीटें थी भाजपा की, जिसमें बेदी जी को तो मुश्किल से 15-20 दिन का टाइम मिला और ये अपना हरकत छोड़ के पार्टी का जो अध्यक्ष हुआ, नरवाड़ा से इनको टिकट दे दी और ये नरवाड़ा से भी 11,500-12,000 वोटों से जीते। और इनके साथ जो इंचार्ज थे पूर्व जिला प्रधान रवि बितान जी ने भी पूरा दिल खोल के कार्य करा। तो मैं आपको मंत्री जी, आपको पता है हम हर साल जाते हैं, तो हमारा आपसे आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी और आप दिल खोल के काम कर ले। जब से नए बिल बने हैं, कोई कर्मचारी संगठन जाता है तनख्वाह बढ़ाने के लिए मिनट में बढ़ा देंगे ना, लेकिन नायब सैनी जी के कार्यक्रमों से हम चाहते हैं कि हमें नए साल के तोहफे के रूप में जो पत्रकारों की पेंशन है 15,000 से बढ़ा के कम से कम 40,000 से की, मध्य प्रदेश में भी है। इसके अलावा जो पेंशन की शर्त है, 60 वर्ष की आयु है, उसको 55 वर्ष
20 साल का मांगा गया है उसको 5 वर्ष किया जाए। जो एक्रीडिशन 5 साल की मांगी गई है उसको 2 वर्ष किया जाए। और इसके साथ ही हर अखबार से सरकार की ओर से मात्र 2 पत्रकारों को मान्यता मिलती है। उसके अलावा भी बहुत से पत्रकार ऐसे हैं नेशनल अखबारों में सबसे जुड़े हैं जो काम करते हैं। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार एक रिकॉग्नाइजेशन नीति लेकर आए, अपने डीपीआर के माध्यम से रिपोर्ट ले, भाई ये जागरण में जो 4 लोग हैं या भास्कर में है या कोई और लोग समाचार पत्र में ये भी वास्तव में काम करते हैं, इनको भी मान्यता में और पेंशन स्कीम में शामिल करें। इसके अलावा मैं एक नई मांग है हमारा संगठन कर रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल से भारत संभाला था, तो सोशल मीडिया किस प्रकार दिन रात एक करके भारतवर्ष का नाम रोशन करने में लगा है। इतना नहीं, कोरोना के समय में भी जहां सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन ये मेरे साथी इस विपदा की घड़ी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में लोगों की मदद करते रहे, अपने पास से पैसा भी देते रहे। तो हमारी मांग है कि सरकार सोशल मीडिया को भी एक्टिविशन दे और उनको पेंशन स्कीम में भी लागू करे। इसके अलावा हमारी मांग है कि हिमाचल सरकार जिस प्रकार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को खाने की सामग्री पर 25% का रिबेट देती है, हरियाणा में भी यह रिबेट दी जाए। और इसके अलावा हरियाणा रोडवेज की बसों में जो 2500 किलोमीटर की शर्त लिखी गई है उसको सरकार हटा के खत्म करे, जिसने जितना चलना हो चले। जबकि एक हमारा एक्सपीरियंस है कि ट्रैवलिंग तो बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए ऐसे में सरकार का कोई फाइनेंशियली वो नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि रोडवेज की सभी बसों में एमएलए सांसदों की तर्ज पर 2 सीटें आरक्षित की जाए। इसके साथ ही जो एक्टिविशन जो किलोमीटर की सूची है जब भर जाती है उसको बढ़वाने के लिए चंडीगढ़ चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हमारी मांग है सरकार का कोई पैसा नहीं लगता, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये दी जाए और सभी को और ये वो किया। और साथ ही एक मैं बड़ी आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, सच्ची बात है लेकिन कड़वी है। जहां सैकड़ों पत्रकार जो वास्तव में काम करते हैं अपनी एक्टिविशन करवाने के लिए या चंडीगढ़ में रेजिडेंस लेने के लिए वर्षों से घूम रहे हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे संगठन की नजरों में जो कभी पत्रकारिता नहीं करते और उन्होंने एक्रेडिटेशन ली हुई पे एक शब्द नहीं छपा पिछले 10 सालों से। न केवल एक्रेडिटेशन लिए बल्कि सरकारी कोठियों भी उनको नाटी हुई है। एक केस तो ऐसा है, एक महिला पत्रकार है जो कभी भी काम नहीं किया, सिर्फ अखबार की कागजात पूरी है, लेकिन उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा अधिकारी है चंडीगढ़ में। उस अधिकारी की मिलीभगत से वो जो अधिकारी है अपनी घरवाली की सरकारी सोशल मीडिया के प्रभारी चेयरमैन दीपक पाठक जी और प्रधान अजय ठाकुर जी दोनों मंच पर आ जाए। पत्रकारिता लेखन अवार्ड के लिए सुमन सलूजा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सुमन सलूजा जी मंच पर आ जाए। कुरुक्षेत्र मीडिया अवार्ड चेयरमैन दीपक पाठक और प्रधान अजय पाठक जी। इसके बाद स्वर्गीय हमारे बीच में मेरी आवाज भी सुनते रहेंगे माननीय मंत्री जी। बस 2-3 अवार्ड बचे और इसमें एक बहुत अहम अवार्ड है जो कि हमारी इस संस्था की अध्यक्ष जो रही है ममता शर्मा जो कि स्वर्गीय धर्मपत्नी आपको पता होगा पवन आश्री जी की है, इनके नाम पर अवार्ड बनाया गया है। छाया शर्मा बरावड़ी से इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई है, उन्हें मंच पर आमंत्रण है। छाया शर्मा आए जिन्हें स्वर्गीय ममता शर्मा अवार्ड से शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है, जल्दी से मंच पर आए। कर्मठ ईमानदार पत्रकारिता के साथ साथ ईमानदारी के साथ काम करने वाले हमारे बीच में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। चंद जी जिन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
और गवर्नमेंट मंदार के लिए 25 जन की हमारे बीच में समाज सेवा राज प्रसाद जी साथ हमारे बीच पहुंचे राज प्रसाद जी हमारे बीच सार्वजनिक जीवन के अंदर आए उससे पहले मुझे लगता था कि हर पत्रकारिता सबसे एंजॉयफुल पेशा होगा, परंतु जब हम आए तो जब हमारे अपनी पॉलिटिक्स में अपनी जो उपलब्धि देखी और हमारे पीछे पीछे पत्रकारों की स्थिति सही नहीं थी, ना खाना हमें मिलता ना खाना आपको मिलता, ना सो हम सकते ना सो आप सकते, सारी समाज की जिम्मेवारी निभाते हुए हमने अपनी सभी खुशियों को त्याग कर समाज के इस आंदोलन के अंदर आप लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया और हम जैसे नामालूम लोगों को भी मालूमात की श्रेणी में डाल दिया। ये सब आपकी कृपा और आप सभी के अनुकंपा है। शायद हमारे जैसे लोग कहीं ना कहीं खो जाते, कहीं भीड़ में खो जाते, यदि पत्रकारिता में आप लोग हमारा संपर्क और आशीर्वाद ना देते। हम जो कुछ भी है और जो भी प्रेरणा मिलती है आप लोगों से मिलती है, मैं नतमस्तक हूँ आप लोगों की कार्यशैली से। 24 घंटे सातों दिन, न गर्मी न सर्दी न धूप न बारिश, जहाँ न पहुंचे कवि, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, और कवि से भी ज्यादा स्पीड आप लोगों की रहती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए। हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है और अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, एक बार मैं बीमार था, मंत्री था मैं, और आशीष जी ने कार्यक्रम दिया, उस समय तो ठीक था, बाद में जब टाइम आया तो बीमार हो गए। इन्होंने टाइम रख दिया शिमला, सर्दियों के दिन थे ना, बारिश के दिन थे, और उधर से मुझे टाइफाइड रखा और बुखार बहुत ज्यादा। मैंने फोन पे बात की, इन्होंने क्या आना तो पड़ेगा मंत्री जी। मैंने कहा चलो यार, यादने के नाम पर, दोस्त आने के नाम पर शहीद भी हो जाते। तो मैं इस कार्यक्रम में गया एक दोस्ती के नाते, एक जिम्मेवारी के नाते। एक बार ऐसा हुआ कि किसी बात को लेकर मेरा रास्ते जी का थोड़ा मन मुटाव हो गया, कार्यक्रम छप गया और ये कार्ड देने के लिए आए। कहने लगे मेरे को पता आप आएंगे तो है नहीं, मगर यदि ये कह रहे हो कि मेरा आपका मन मुटाव इसलिए जाऊंगा तो पक्का हुआ। साथियों, अपन सामाजिक जीवन के अंदर कई बार हमसे गलतियां होती है और सब होती है, कई बार दूसरों की गलतियों के हम बिना बात के जिम्मेवार पड़ जाते हैं, हमारी कोई उसमें कोई रोल नहीं होता। साथियों, जिस समय मैं होली के अवसर पर चीफ गेस्ट बनाया, क्या दीपावली का होली का महोत्सव था, और मुझे कहा कि पत्रकारों की पेंशन होनी चाहिए, तो मेरे को भी बात मजाक के तौर पर लगी जब बैठे हम डिमांड्स पढ़ रहे थे। परंतु जब मंच पे यहाँ बोलने के लिए आया, वहां से उठकर आते आते दिमाग के अंदर एकदम से ये बात बैठ गई कि ये तो होना ही चाहिए। और मित्रों, आज जिन लोगों को ओल्ड एज पेंशन पत्रकारिता में मिलती है, तो उनको मिलता हो तो मेरे मन को बहुत बड़ा सुकून मिला। हमने वैसे शुरुआत की, और वो शुरुआत मैंने जब बच्चे बोला कि आपके पत्रकारों को पेंशन लगाने का मैं प्रयास करूंगा, तो अगर खबर छपी और उसके ऊपर फिर पता नहीं कितने लोग लगे प्रयास करने में, और सभी के सहयोग से आपकी आज पेंशन लगी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा दिल था, मनोहर सरकार ने आपके लिए पेंशन की व्यवस्था करने का काम। साथियों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, चाहे वो कैशलेस इंश्योरेंस की बात थी, चाहे मेडिकल की बात थी, चाहे आपका इंश्योरेंस की बात थी, वो सारी चीजें हमारी सरकार ने पूरी करने का काम किया। परंतु जो कुछ चीजें आज आप बता रहे हो, अब मैं कोई सारी मांगे तो मैंने भी पड़ी जल्दी में, परंतु प्रयास करूंगा कि आप विश्वास और भरोसे के साथ मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आपकी आशाओं पर मैं खरा उतर सकूं, ये विश्वास के साथ आपके बीच में जाएगा। आप मुझे हमारा छोटा सा मांग पत्र है सर बात नहीं कर रहे अवार्ड